पोस्टर में एक उंगली करता हुआ लड़का है। जगदीश भाई पांडुर फलासिया का थे। हम लोग दिल्ली गए थे और रास्ते में आते हुए हमारा भयंकर एक्सीडेंट हो गया। जगदीश भाई पांडुर 1 घंटे के अंदर मर गए और मैं 2 घंटे के अंदर मर गया था। लेकिन आपकी दुआ से, अपने पुरखों के आशीर्वाद से, कुदरत की ताकत से आपके बीच में अभी जिंदा हूँ, बोल रहा हूँ। इसलिए मैं आप सभी को 2 हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ साथियों। इसलिए मेरी आवाज सही नहीं हुई, अभी सही होने में कुछ समय लगेगा। लेकिन ये जो यहाँ पे किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं होगी। ठीक है, हमारे वक्ताओं ने बाप की बात कर दी है। बाप एक राजनीतिक पार्टी का रूप ले चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वो आने वाले समय में अपना कर्तव्य दिखाएगा, नो डाउट। लेकिन ये जो कार्यक्रम है किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस वाले भी आओ, बीजेपी वाले भी आओ, कम्युनिस्ट वाले भी आओ, सब आओ। लेकिन आदिवासियों के अधिकार है क्या, ये तो समझो भाई। ये आदिवासी के अधिकार मिले कब से, ये तो समझो। खुद आदिवासी है, वो आदिवासी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो मानता है कि मैं वनवासी हूँ, मैं आरएसएस का हूँ। ऐसे ही आपके उदयपुर के आसपास मेवाड़ दल का एक ग्रुप है। वो मेवाड़ कौन सा, मेवाड़ बजरंग दल का क्या है, शिव दल क्या है, वो दल दल करके हमारे आदिवासियों को दलदल में डाल रहा है और आदिवासी उसी दलदल में जा रहा है। तो इस आदिवासी अधिकार दिवस पे हम लोग कहना चाहते हैं कि जो आदिवासी के अधिकार है, वो अधिकार आपको वो मंदिर के ऊपर जो भगवा ठहरा रखा है, वो ऐसा भगवा लहराने से नहीं मिलेगा। आपका चांद सूर्य तारे वाला झंडा सफेद लाल हरा नहीं चढ़ाओगे तब तक कोई अधिकार नहीं मिलेगा, अधिकार छीनते जाएंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। आज घे रमाते थे जिंदाड़े आपने बहरी लड़ाई जाए, जिंदाड़े तो राते हाड़ी फेरावो, राते फेरावी एक नहीं फेरावी, राते लीली फेरावी। ये આપણે સંસ્કૃતિ પરંપરા है ને અધિકાર લેવા જો આપણે દોળે હાડી કરી તે મળે ભાઈ। એટલે મંદિરો માથે જે આપણે દેવ ટેવર માથે દોળા ઝંડા, રાતા ઝંડા, લીલા झंडा चढ़ी या चढ़ावानी जरूरत है। मैं આપણે हिंदी में भी बोलूंगा, वागड़ी भी बोलूंगा, फिल्म भी बोलूंगा। अंग्रेजी में आवे नहीं, अंग्रेजी तभी हम दो नहीं। अंग्रेजी मोरे दिल्ली से ही बोलवानी जरूरत है। दिल्ली मोकलवा तुम्हें तैयार नहीं हो, क्योंकि दिल्ली जावा वाला आदमी ये तैयार है, पर अपने मन को मोकलवा तैयार नहीं है। तैयार नहीं कि अपने अधिकार जानते नहीं। छोटा छोटा चाटने को मिल जाता है, वो चाट जाते हैं और वोट किसी और को दे देते हैं। दिल्ली में जाके वो सारे अधिकार आपके बेच देता है। ऐसे आदमी को दिल्ली भेजा जा रहा है। अभी देख लो, रघुवीर मीणा आपका सांसद था नहीं था इस इलाके का, फिर सांसद रघुवीर मीणा ही था। रघु पूर्व में सांसद था पहले वाला, अभी शायद वो क्या नाम है इसका, बीजेपी का अर्जुन लाल है। तो अर्जुन लाल को भी तो कोई पता होता है नहीं आदिवासियों के बारे में। अर्जुन आपका रघुवीर को पता है नहीं। अभी रघुवीर को और आपके महेंद्र मालवीय को आमने सामने लड़ा दिया। रघुवीर मीणा का पद था वो ले लिया। क्यों ले लिया? रघुवीर मीणा ने बोला मानगढ़ के अंदर सारे आदिवासी को लेके कांग्रेस वाले और वहां जाके ओबीसी को अधिकार दे दिए और आदिवासी को एक भी अधिकार नहीं दिया। तो रघुवीर ने बोला अरे यार, सारे आदिवासी इकट्ठा किए, 2 लाख 1.5 लाख जो भी किया और सारे अधिकार ओबीसी को दे दिए। आदिवासी को इकट्ठा करके आपने अधिकार आदिवासी को देना चाहिए था, आपने अधिकार इसको क्यों दिए? तो आपके ये सीएम ने बोला चुपचाप बैठ जा, तेरा सलूमर जिला बना के दे दिया, वहां जाके चुपचाप बैठ जा यूं का। तो हमारे आदिवासी को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए हमारे सीने में आग भड़क उठी है। आने वाले समय में हम युवा को तैयार कर रहे हैं। ऐसे युवा जो है, जो हमको डराएगा धमकाएगा, वो युवा उसका मुकाबला करेगा। यह अधिकार हम आपको बताने के लिए आए, सीखना होगा। आपका 1992 के अंदर रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर पर्यावरण को लेकर एक मीटिंग हुई थी और 1994 में
विश्व आदिवासी दिवस घोषित हुआ था, यानी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। अभी अटे फिर हूँ बना, अभी फिर ऐसे लोग कहते होंगे ये आदिवासी अधिकार दिवस फिर कहाँ से आ गया। तो 46 कानून बनाए थे, वो कानून इम्प्लीमेंट नहीं हुए, इसलिए विश्व क्या आदिवासियों ने यूएन में फिर आवाज उठाई कि हमारे जो कानून बनाए थे उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो हमारे अधिकारों का क्या होगा। तो 1907 के अंदर फिर वापिस आदिवासी अधिकार बनाया और उस आदिवासी अधिकार दिवस में जितने भी कानून थे उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए यूएन ने अपनी अपनी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाला। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपने भारत को लेके, भारत में इंडिजिनस पीपुल है, आप आदिवासी हो, इंडिजिनस एविनिस्ट हो, आपकी जनगणना 1881 से स्टार्ट हुई थी, वहां पे आपको एनिविस्ट गिना गया था, फिर आपको इस प्रकार गिनते गिनते ट्राइबल गिना गया और 1951 में शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया, शेड्यूल ट्राइब का, जनजाति का। तो हम लोग जब स्टार्टिंग से लेके हमारा हर 10 साल में नाम बदलते गए, तो हम चाहते कि हम आदिवासी थे और आदिवासी रहेंगे, ये जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, उसी के नक्शे कदम पर हम आपको जगा रहे, हम कोई नई बात नहीं बता रहे। ये अलसीगढ़ का पानी कहा जा रहा है, आपको पता है? कौन पी रहा पानी? अटे का आदिवासी पी या आसपास के आदिवासी पानी पीते क्या? कोई आपको पानी नहीं मिलता है। उदयपुर जा रहा है, उदयपुर में कौन लोग रह रहे? उदयपुर में आदिवासी लोग रह रहे क्या? कोई भी आदिवासी नहीं है और सारा पानी वहां फिरे। मैं तो कहता हूँ कि अलसीगढ़ के और आसपास के 4-5 ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव लिया जाए और इस पानी को तत्काल रोका जाए कि जब तक हम आदिवासी को पानी नहीं मिलेगा तब तक आपके उदयपुर वालों को पानी नहीं मिलेगा। ये प्रस्ताव आपको लेना पड़ेगा। आपके पास बहुत बड़ा पावर है ग्राम सभा का, ये पावर आप कब इस्तेमाल करोगे भाई? दूसरा वो देखो क्या लिख रखा है उस पहाड़ के ऊपर, जय भील प्रदेश, जय आदिवासी, जय जोहार। वहां पे लिख रखा आई लव भील प्रदेश। मैं तो कहना चाहता हूँ आज के दिन ही नहीं, जब तक ये पहाड़ थे और जब तक ये पहाड़ जिंदा रहेंगे, उस पहाड़ के ऊपर भील प्रदेश का नाम छप्पे पे लगा दो ताकि कोई खनन माफिया यहाँ पे नहीं आवे। सरकार को बता दो हर पहाड़ आदिवासी का है, हर पहाड़ भील प्रदेश वासियों का है, आपका नहीं है, तुम्हारे बाप का नहीं है, हमारे बाप का है। ये आपको खुल के बताना होगा। आपको बहुत सारे अधिकार दे रखे, दिल्ली हो, जयपुर हो, यूएनए हो, बहुत सारे राइट्स अधिकार दिए हुए, लेकिन वो अधिकार हम लोग पढ़े लिखे होकर भी समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। कक्षा 8 की किताब है, उस किताब में आप लोग पढ़िए आदिवासी और हास्याकरण, हमारे टीचरों ने नहीं पढ़ाया, उसमें आदिवासियों के बारे में बहुत सारी व्याख्या दे रखी है। और आपका सामाजिक की किताब है, राजनीति की किताब है 10वीं 12वीं में, उसमें भी आदिवासियों के बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं। ये किताबों को नहीं पढ़ेंगे तो वो बड़े बड़े संविधान के अधिकार कहाँ से पढ़ेंगे? 5वीं अनुसूची के संविधान की किताब पढ़ने जाएंगे तो मात्र 2 पन्ने का, एक 6ठी का, एक 5वीं का। और हमारे नालायक नेता, मैं तो इस मंच के मार्फत से कहना चाहता हूँ, जो भी यूट्यूबर है, वीडियो वाले हैं, ले लो वीडियो। नालायक नेता क्यों नालायक बोलता होता है? हम यूं बोलते हैं 5वीं अनुसूची यूं बोलते हैं तो वो यूं समझते हैं कि 5वीं पास वालों को ये लोग नौकरी दे देंगे। यूं फिर शेड्यूल है क्या पता ही नहीं है। उसके बाद में हम लोग बोलते हैं कुछ कानून है वो 8वीं अनुसूची में लेके हमको स्पेशल प्रोविजन में दिया जाए, तो वो समझते हैं 8वीं पास वालों को नौकरी दे देंगे। ऐसा मैंने बहुत सारे नेताओं का सुना है, हमारे डूंगरपुर का भी सुना है, या आपके उदयपुर का भी सुना है, बांसवाड़ा वाले नेताओं का भी सुना है। कहने की बहुत सारी बात। मुझे ये विश्व आदिवासी अधिकार दिवस मनाने के लिए 2 बार तो मैं गांधीनगर गया था, एक बार इंदौर गया, एक बार आपका जामुआ गया था। बहुत सारे लोग बुलाते, लेकिन हम लोग इस बार आपके इस इलाके में हम लोग आए, मैंने बाहर के कार्यक्रम सभी कैंसिल कर दिए। अमित भाई ने कहा कांति भाई आप कोई आवे ना आवे आपको आना पड़ेगा, तो मैंने बबीता जी से बात की, बबीता जी आपको आना है। ये बैठे बीच में हमारी बहू है, वो झारखंड की है, जिन्होंने आदिवासियों की आवाज बनी और 1 साल 13 दिन जेल में लेके आई।
ये लेडीज बैठी आपके सामने 1 साल और 13 दिन कोने बहरी कोने जेल में रही आई क्या? ये जो तमार मोरे आप बहरी बैठी नहीं वो रे फाइन से रात ने दाड़ो समाज जगाड़वान काम करे खुल्लम पैसा नहीं वे मरसों में तो नहीं मरे ते दौड़े ही नक्की ने घर से आने के मैं रोटा खावा तो ताने दिखे कोना खापी जाए तो ये कोई समाज की बात थोड़ी हुई भाई। कड़क भिखारी पैसे डाल दो। मैं तो ये कहता हूँ जो आदमी समाज के लिए दौड़ता है, जो आदमी समाज के लिए बोलता है, अगर आपके पैसे नहीं है जेब में 1 रुपया की जरूरत पड़े तो उसको दान दे दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, इस गांव से दूसरे गांव तक जाएगा और हमारे समाज को जगाएगा। मेरा जगदीश भाई मर गया, मैं आज तक रो नहीं पाया क्योंकि मेरी नसें दबी हुई है। 5, 6 और 7 ये 7 3 नंबर की नसें हैं शरीर के अंदर जो दबी रहती है, जिससे आपका कान, आंख, नाक, गला और ये पूरा भेजा खराब होता रहता है। मेरे आंसू नहीं आए, मैं 1 महीना 20 दिन तक नहीं पता पड़ा कि जगदीश मर गया। मैं प्रतापगढ़ कार्यक्रम में गया, वहां माया ने बोल दिया, क्लास में उसने बोल दिया जगदीश भाई मरना रहे हो गए। तब से मेरे थोड़ा झटका लगा, फिर थोड़ा बाहर चला गया, आधे घंटे बाद वापिस भूल गया। फिर उसके बाद में मैंने जिसका जगदीश का भाई दिनेश बैठा हुआ यहाँ पे, दिनेश को कहा मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, जगदीश के वहां बैठने के लिए आना चाहता हूँ। दिनेश ने कहा अब बार तूफान आया साटा हुआ न क्या हो बिछा दड़वा है आपको। मैं 4 दिन बाद दिनेश के वहां गया, बैठ के आया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, ये डूंगरपुर का इलाका, बांसवाड़ा का इलाका, उदयपुर का इलाका, जावल भड़ासा, कोटड़ा, सिरोही का इलाका, प्रतापगढ़ का इलाका, इस इलाके में हम लोग लगभग 90 लाख क्या 1 करोड़ आदिवासी रहते। कितने रहते? 1 करोड़ के आसपास आदिवासी रहते। अगर एक जने ने 1 रुपया दिया होता तो 1 करोड़ रुपया होता और जगदीश भाई के घर हम लोग 50 लाख रुपया दे सकते थे। लेकिन जो समाज के लिए लड़ना चाहता है, बोलना चाहता है, उसको देना नहीं चाहते। आज जिस स्थिति में मैं हूं, मैं डबल MA हूं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी बीएड किया हुआ व्यक्ति हूं। मेरे माँ बाप ने घास काट के खड़क खोड़ी ने बढ़ा जा, 2 बरसी बढ़ा जा, मुंह बढ़ा क्यों? लेकिन नौकरी मैंने इसलिए नहीं की, मैं नौकरी लग जाऊंगा तो मेरे समाज का क्या होगा? मेरे हर समाज के बच्चे को मैं जगाना चाहता हूं, हर समाज के बच्चे को नौकरी लगाना चाहता हूं, इसलिए मैंने नौकरी नहीं की। और आज मैं आपके सामने इसी स्थिति में हूं। ये मूड थोड़ा सा ऐसा है, मेरी आवाज आपने पहले सुनी नहीं होगी, जो वीडियो है पुराने आप लोग सुनिए, ध्यान से आपको लगाइए, इतनी आवाज और आज की आवाज में इतना अंतर क्यों है? मैं ज्यादा कुछ बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ही बताऊंगा कि हमारे जितने भी अधिकार है उस अधिकार में 46 प्रावधान है। 46 में से 2-3 प्रावधान भी आपने अगर समझ लिए तो निश्चित रूप से आदिवासी के अधिकार लागू हो सकते हैं। लागू होने के लिए वापिस उसी लाइन पे आना पड़ता है कि हम लोग ऑटोनोमस काउंसिल की बात करते हैं। 6 शेड्यूल में ऑटोनोमस काउंसिल है, 6 में भी ऑटोनोमस काउंसिल हो सकता था, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा को यहाँ फोटो लगा रखा, जयपाल सिंह मुंडा बाहर, वहां पे जयपाल सिंह मुंडा को इन लोगों ने तवज्जो नहीं दिया और 5वीं अनुसूची का प्रावधान पूरा नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें ऑटोनोमस काउंसिल नहीं मिला। अगर ऑटोनोमस काउंसिल मिल गया होता, केंद्र सरकार का पैसा, राज्य सरकार का पैसा आपके जिले में आता, जिले से सीधा आपके सरपंच के पास आता। लेकिन अभी भी शायद हो सकता है ये जो आपका राजस्थान फेडरल एक्ट लागू हुआ है उससे सरपंच के पास में 30-30 लाख रुपया आ रहा है। तो मैं साफ सड़ ये कहना चाहता हूं कि अभी हम लोग ये जन जागरण कर रहे हैं। जन जागरण करने के पीछे हमारा कुछ न कुछ अलग भी मामला है। देखिए, आदिवासी अधिकार तो हम लोग लड़ेंगे, आज नहीं तो लड़ते ही रहेंगे। हमारे बाप दादा भी लड़ते आए थे और हम भी लड़ते रहेंगे। लेकिन 2023 का चुनाव आ रहा है, वो गधे को ही वापस भेजोगे तो वहां जाके टैचू 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 ही करेगा, वो भोगता ही रहेगा। इसलिए हमको वहां पे शेर को भेजना है जो वहां के दहाड़ेगा, आदिवासियों के अधिकार दे दो नहीं तो टेबल तोड़ दूंगा। ऐसे आदमी को वहां भेज दिया तो निश्चित रूप से आपके काम होंगे। हम चाहते हैं 17 हो या 20 हो, उसमें से अधिकतम आदमी हमारे जीत के जाए और इस आदिवासी इलाके के जो 5वीं अनुसूची के अधिकार है वो संपूर्ण रूप से लागू करवाए।
ऐसा आदमी क्या आप लोग भेजने के लिए तैयार हो आपके इलाके से? हाथ खड़ा करके बताओ, तो ही ये आदिवासी अधिकार दिवस सफल माना जाएगा। लीड फोटो खींच लो भाई, ये लो। अरे बहरी जी तुम इसने कितने आते हो, सो बात है। मैं बात होते आगे की काल है, एक आदमी बात करता हमारे यहाँ बटे, क्या आदमी तो हरोफई ने उल्टी सुलटी जाते रहे, बट बहरी ही एक मुस्त रहे, बहरी एक थके वोट आले, बहरी कार्य नहीं बदले। आदमी तो हर ने उल्टा उल्टा થાય છે પણ બૈરી नहीं बदले। तो તમારો એમ થાવું જોઈએ કે હું આ કામ કरो हो, कर्जा काम करो हो, रोजगार गारंटी काम करो, कोई भी काम करो हो, પણ મારો સરો સ્કૂલ મોકલો हो, तो मारो शुरू है मास्टर बनू જોઈએ, मारो शुरू है नर्स बनू જોઈએ, मारो शुरू पुलिस वाला बनू જોઈએ, मारो शुरू नौकरी लागू જોઈએ। ये नौकरी या पार्टी वाला नहीं ला सकता है, पीली पार्टी वाला या जी है या आदिवासी समाज का जी आदमी है या हुआ थेगा तो यस नौकरी लावी सके। ये बात तुम्हें जिंदाड़ा हम भी जाओगा, जिंदाड़ा तुम्हारा काम परफेक्ट साल थक जाएगा। એટલે એવું नहीं है कि आदिवासी सब है, कांग्रेस वाले आदिवासी, बीजेपी वाले आदिवासी, पर इन्हें खून में मिलावट થઈ ગઈ। कांग्रेस वाला ने बीजेपी वाला ने बीजेपी पार्टी वाला है અને खून में मिलावट થઈ ગઈ। આપણે जी બેટા ને આપણે जी आदिवासी बात करा या शुद्ध दिएला અને देशના मालिक અને ધરતીના मालिक। ये बात मैं कहीं दे रही जो बीजी बात लास्ट में बात कहना चाहूं कि तुम्हारे उदयपुर तक की माड़ी ने फ्लासिया जाड़ो तक जी भी जमीन आदिवासी ने है, 1 इंच भी जमीन वैसा न की। अगर कोई भी तुम्हारा जमीन लिवाने की कोशिश करेगा तो रात हो या दाड़े हो एक फोन कर दो कांति भाई तुम्हें आवो एम, तो मैं निश्चित रूप से की आऊंगा और तुम्हारी जगह हर लड़वा हर कोशिश करूंगा। और हम भी तो पूरी पार्टी हमारे हाथी, पूरा सरा हमारे हाथी। मैं बीमार हो कई बात नहीं है, 4 दाड़म हौसला देगा, हौसला ने ये जमीन के लिए आप लोगों के लिए लड़ेंगे, आरक्षण के लिए लड़ेंगे, आपके स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आदिवासियों को बचाने का हम लोग काम करेंगे। आदिवासियों के अधिकार जितने भी दबा के रखे हैं उसको खोलने का काम करेंगे, हमारे बच्चे को बचाने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में आप लोगों ने मुझे सुना और सुधा खराड़ी की धरती पे आपने मेरा स्वागत किया। वहां से लेके यहाँ तक स्वागत क्यों किया? हमारे यहाँ पे व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, जो मोटा आदमी है वो नहीं है, मैं मोटा आदमी नहीं हूँ। हाँ स्वागत की दू अमित भाई जाने कांति भाई ही मौत ने मुंह थकी बाहर नगरी नाप जाए। मैं 1 महीनो मारा माते मौत थी वे थे के नगरी नाप जाओ એટલે स्वागत की दिए। स्वागत करवाना कोई तरीका नहीं आपने, तो आप सभी को धन्यवाद। मैं तो चाहता हूँ जैसे मैं आज कसम आप लोगों को कसम खिला के जा रहा हूँ, जैसे ये पहाड़ी दिख रही है, जहाँ जहाँ नंगी पहाड़ी दिखे सरकारी जमीन हो, कोई सरकार नहीं होती है, सरकार नहीं थी उससे पहले यहाँ कौन रहता था? आदिवासी रहता था। सरकार तो 5 साल की होती है। जितने भी पहाड़ है उस पहाड़ के ऊपर बिल प्रदेश के झंडे लगा दो, बिल प्रदेश लिख दो, जय आदिवासी लिख दो। जितने भी पहाड़ है वो खाली नहीं रहना चाहिए, वो आपका पहाड़ है, वो आपकी धरती है। इसलिए उदयपुर से लेके आप लोग जावल फ्लासिया कोटला जितने भी लोग आए हैं, जहाँ खाली जमीन देखिए आप झंडे लगा दो। उदयपुर में गिरवा के जो लोग है वो लगा दो। मैंने ज्यादा समय ले लिया हो तो बहुत माफ करना। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।